वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 18 जिसका टॉपिक है वायु। ये आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल की किताब से लिया गया है, उसी का पाठ है। तो बच्चों, हमने इसके पिछले वर्कशीट में बात की थी वायु, जिसमें हमने वायुमंडल के विभिन्न गैसों के बारे में जाना था। दूसरे वर्कशीट में वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के बारे में जाना था। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हमारे वायुमंडल की मौसम और जलवायु क्या होते हैं और किस तरह से वो प्रभावित होते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौसम और जलवायु के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे वर्कशीट की शुरुआत में मौसम, तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य दिया हुआ है, ये बादल और सूर्य दोनों दिया हुआ है, यहाँ बादल और वर्षा दी हुई है का लोगो दिया हुआ है। ये सारे चिन्ह आप अगर देख पा रहे हैं तो इसे समझते होंगे। ये आपके मोबाइलों में भी मौसम जब हम देखते हैं किसी समय का, तो पर्टिकुलर समय में ये दिखाता है। तो मौसम क्या है? मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। ये अभी के बादल है, धूप है, वर्षा हो रही है, ये क्या है? मौसम है। तो इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। अभी धूप निकली हुई है, अभी बादल घिर गए और बारिश होने लगी, आंधी आ गई। तो ये सारी चीजें की चीज है, यानी कहते हैं इसको मौसम बदल गया, तो इसको हम कहते हैं मौसम। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होते हैं। उदाहरण, अभी धूप निकलना, थोड़ी समय बाद बारिश का होना। तो ये चीजें क्या है? मौसम है। दूसरा शब्द आता है जलवायु, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। तो यह एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो लंबे समय तक यहाँ की मौसम कैसा रहता है, तो उस चीज को जो औसत स्थिति होती है, एवरेज स्थिति होती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्षों या इससे अधिक। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशकों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु मॉनसूनी प्रकार की है। मॉनसूनी प्रकार मतलब बारिश पर आधारित जलवायु है। ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि मौसम क्या है? एक छोटे अंतराल के लिए जो वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है कि एक लंबे समय तक किसी स्थान की मौसम का जो औसत होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो भारत की कैसी जलवायु है? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु है। आप देखेंगे इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, इसके बारे में जानना है। तो आपने शहर का तापमान किस तरह से जानते हैं? तो इसके लिए मौसम विभाग बने होते हैं जो शहर के तापमान को रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए थर्मामीटर होता है यंत्र, उससे जाना जाता है। साथ ही साथ हम पूर्वानुमान हमारी सहायता इस तरह से करता है, कभी कोई काम हो हमें, तो हम मोबाइल में इस समय तो देख लेते हैं ना मौसम समाचार, या टेलीविजन में भी मौसम समाचार होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगले दिन या अगले समय में मौसम कैसा रहने वाला होता है। तो उसी हिसाब से हम अपने कार्यक्रम तय कर लेते हैं। तो इस तरह से मौसम का पूर्वानुमान हमारी पूरी मदद करता है। आइए अब हम जानेंगे मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए मौसम की बात हो रही है, जलवायु के भी नहीं। मौसम को कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। तापमान मतलब होता है टेम्परेचर। तो तापमान जानेंगे हम कैसे, पृथ्वी का तापमान किस तरह से डेविएट होता है, बढ़ता है, घटता है, और किन किन जगहों पर कैसा होता है, इसमें हम जानेंगे। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में जो ताप क्या है, ताप है, गर्मी है या शीतलता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु का ज्यादा गर्म होती है। देखते हैं हम लोग, आप देखते हैं ना, दिन में गर्मी होती है और रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, उस हिसाब से वहीं उसके अनुसार मौसम के अनुसार भी बदलता है। जैसे इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इस समय टेम्परेचर कम है। वहीं अगर जब गर्मी का मौसम रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, दिन में और रात में दोनों समय। यानी ऋतुओं से भी मौसम परिवर्तन होते हैं। अब हम जानेंगे आतपन क्या है। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं।
सूर्य से प्रकाश आती है, उसके साथ ऊर्जा भी होती है। तो पृथ्वी पर जब वो पड़ती है तो पृथ्वी उसे रोक लेती है, अपने में समाहित कर लेती है, तो उसी को हम आतपन कहते हैं। ठीक है। अब ये आतपन जो है, हाँ, पृथ्वी पर हर भाग में बराबर नहीं होता। आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यानी हम पृथ्वी के पिछले भाग, जो भूमध्य रेखा है, बीच की हिस्सा है, उससे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो आतपन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए उसी प्रकार तापमान घटता जाता है। अब तापमान जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे घटना जाता है। इसी कारण से ध्रुवों पर बर्फ से ढके हुए होते हैं। जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वो बर्फ से ढके हुए हैं, वहां पर काफी कम तापमान पाया जाता है। और यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा तापमान का होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अत्यधिक तापमान में बहुत सारे जीव जंतुओं के लुप्त होने का भय है। वहीं बहुत एक्सट्रीम ठंड भी जनजीवन को प्रभावित करता है। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, इसलिए प्रदूषण भी होता है और इसीलिए वहां पर तापमान अधिक होता है। इसे हम लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि जब हम किसी ग्रामीण इलाके में जाएंगे या उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हों, जहाँ पोल्यूशन का लेवल कम हो, वहाँ पर ठंड मौसम, टेम्परेचर कम होता है, और वहीं जो शहरी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो इस तरह से तापमान जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, और दूसरा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान अधिक पाया जाता है। आइए अब देखते हैं वायुदाब। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार को के द्वारा लगाया गया दाब को वायुदाब कहते हैं। बच्चों, हम लोग ने पढ़ा था कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर परत के रूप में पाई जाती है। तो हमारे ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की बहुत बड़ी मात्रा फैली हुई है, तो उसके भार को, पृथ्वी पर जितना भार लगाता है, दाब लगाता है, उसी को हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर यह घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई जाएंगे उसके ऊपर की वायु की मात्रा कम होती जाएगी, इसीलिए वायुदाब ऊपर जाने पर घटता जाता है। पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे तो वहां वायुदाब कम होता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर वायुदाब कम है, तो इसीलिए उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण है कि पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों पर जाने पर कई बार नाकों से खून आने लगते हैं, ये भी हमें वायुदाब में कमी होने के कारण ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब की मात्रा कम होती जाती है। दूसरी चीज है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। अब मान लो किसी स्थान पर वायु तापमान बहुत अधिक है, तो वहां की वायु गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी, तो गर्म चीजें हल्की होती है, तो जब ऊपर की वायु हल्की होगी तो वहां पर वायुदाब कम हो जाएगा, जिसको हम निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। वहीं अगर जहां पर कम तापमान है, वहां उन क्षेत्रों की वायु ठंडी होगी, और जब ठंडी होगी तो क्या होगी, भारी होगी, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है। अब जब किसी स्थान पर ठंडा मौसम है तो वायु वहाँ के भारी है, और भारी है तो वहाँ पर वायु का भार ज़्यादा है, तो वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगी, इसीलिए उसको उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। और उच्च वायुदाब क्षेत्र के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र में आकाश साफ होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना कि वायुदाब ऊंचाई जाने पर घटता है, वहीं जहां पर तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होता है, उसे निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, और जहां पर ठंडक होती है यानी तापमान कम होता है वहां वायुदाब ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे कि तापमापी
कि तापमान हम किस चीज़ से मापते हैं, तो तापमापी से हम तापमान मापते हैं। इसको इंग्लिश में थर्मामीटर भी कहते हैं। जो शरीर को मापने के लिए थर्मामीटर होता है वो अलग है। उसी तरह से वातावरण का टेम्परेचर मापने के लिए तापमापी यानी थर्मामीटर होता है। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। जैसे हम कहते हैं ना कि आज का तापमान कितना रहा, 32 डिग्री सेल्सियस यानी 26 डिग्री सेल्सियस, तो वो डिग्री सेल्सियस में तापमान मापा जाता है। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। जैसे हम अपनी जब तापमान मापते हैं तो हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, तो इसी को कहते हैं डिग्री। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य का औसत तापमान जो है सामान्य स्थिति में 98 डिग्री होता है, तो ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो शरीर का तापमान मापने के लिए छोटी इकाई होती है, वो फ़ारेनहाइट होती है। और इसी तरह से मौसम का तापमान मापने के लिए डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से वायु दाब मापने वाले यंत्र को वायु दाब मापी कहते हैं। इसको बैरोमीटर भी कहा जाता है, बैरोमीटर, ठीक है। तो इसको बैरोमीटर क्या करता है, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये बताता है कि किस स्थान पर कितना वायु दाब है। एक क्रियाकलाप है आपके लिए, आप इसे देखेंगे। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए और उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो आप डेली का न्यूज से देखकर, मोबाइल से देख करके तापमान डेट वाइज डेट डालिए और डेली का तापमान लिखिए। और उसके बाद एक सप्ताह के बाद लिखिए कि उस तापमान में आपने किस तरह से परिवर्तन देखा, क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है या बढ़ घट दोनों रहा है। तो उसी हिसाब से आप उसमें नोट लिखेंगे। तो इस क्रियाकलाप को आप घर पर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न दिए हुए हैं, आइए अब हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो इसका उत्तर है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर आतपन अधिक होता है। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, यही कारण है कि आतपन की मात्रा ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दूसरा प्रश्न है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है, क्यों। इसके बारे में उत्तर, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों से प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है। तीसरा प्रश्न है, ठंडे क्षेत्रों का वायुदाब किस प्रकार का होता है। इसका उत्तर है, ठंडे क्षेत्रों में कम तापमान के कारण वायु ठंडी होती है, जिसके कारण यह भारी होती है। यही कारण है कि ठंडे क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, अभी कोविड-19 का संकट टला नहीं है, इसीलिए हम सभी अभी भी पूरी तरह से प्रिकॉशंस को फॉलो करने चाहिए। और इसीलिए जब भी बाहर निकलें नियमित रूप से मास्क जरूर पहने। साथ ही साथ अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा करके ही हम स्वयं का और अपने समाज का बचावा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।